चैनल दीपक मीना क्लासेस जून 2011 मैथ्स का पेपर 2 कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसका पेडागोजी वाला पार्ट पहले ही डिस्कस हो चुका है। ये वाला पार्ट बचा हुआ है जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है, इसे कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं और इसके साथ ही सारे प्रीवियस क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। मैथ्स पेपर 1, ईवीएस पेपर 1, साइंस पेपर 2 एंड मैथ्स पेपर 2 के सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे विथ पेडागोजी। ठीक, यदि आपको ये देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनका लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये 2011 का पेपर है, यानी कि काफ़ी पुराना पेपर है, तो ये मुझे बाइलिंगुअल नहीं मिला, ओनली हिंदी में मिला है। मीन्स ये या तो ओनली हिंदी में मिल रहा था या फिर ओनली इंग्लिश में मिल रहा था, तो मैं हिंदी में लेकर आया हूँ क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स हिंदी मीडियम वाले ही हैं। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है। हालांकि कोशिश रहेगी कि बाइलिंगुअल ये हो सके। प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात क्या होगा? देखिए, लेंथ एंड पैरामीटर में रेशो दिया हुआ है 1:3 का, तो हम लेट कर लेते हैं। इसकी लेंथ हो गई x और इसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर हो गया 3x। ठीक है, अब हमें लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात निकालना है, मतलब लेंथ एंड ब्रीथ में रेशो क्या रहेगा ये निकालना है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ। पैरामीटर हमारे पास 3x है, 2 लेंथ हमारे पास x है और ब्रीथ हमारे पास नहीं है, ऐसे निकालना पड़ेगा। तो 3x = 2x + 2 भी हो जाएगा। इसको यहाँ से माइनस करोगे तो x = 2 भी आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या है? यहाँ पर ब्रीथ निकालना है कि ब्रीथ कितनी होगी। तो यहाँ से हमारा b = x/2 आ जाएगा। b कितना आ गया? x/2 आ गया। रेशो किस किस का निकालना है? लेंथ एंड ब्रीथ का। तो लेंथ थी हमारी x और ब्रीथ कितनी थी? x/2। तो ये वाली फ्रैक्शन जाएगी पलट कर ऊपर, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 2/1 बन जाएगा, यानी कि 2:1 हमारा राइट आंसर रहेगा। 2:1 राइट आंसर कौन सा दिखेगा? ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर दिखेगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है a♯b = a² + b² एंड a.b = a² - b² हो तो 5*2.25, यहाँ बीच में डॉट रहेगा, .25 का मान कितना होगा? देखिए स्टार बन रहा है, इसका मतलब क्या है? a² + b² करना है, तो 5*2 लिखा हुआ है, 5*2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो टोटल आपका 29। मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 29 आ गई। अब क्या बचा? अब हमारे पास बचेगा 29 × 25, यानी 29.25। डॉट का मतलब क्या? डॉट का मतलब है a² - b²। तो a² यानी कि 29 का स्क्वायर माइनस का 25 का स्क्वायर कर देते हैं। अब ऐसा तो करेंगे नहीं, दोनों का अलग अलग स्क्वायर निकाल कर माइनस करेंगे, हम इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे a + b एंड a - b। तो 29 + 25 एंड 29 - 25 की आइडेंटिटी लगा देते हैं। ऐड करते हैं इन दोनों को, 29 एंड 25 को, तो ये ऐड करने पर 9 × 4 = 14, 5 54 आ जाएगा, और इनको माइनस करने पर 4 आ जाएगा। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 4 = 16, 5 × 4 = 20 और 1 = 21, 216 राइट आंसर रहेगा, 216, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में a, b और c 3 प्राकृत संख्याएं हैं, 3 नेचुरल नंबर्स हैं a, b, c असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर में है मतलब पहला a है, दूसरा b है, तीसरा c। कोई भी 3 नंबर्स हो सकते हैं, 1, 2, 3 हो सकते हैं, आपके 2, 3, 4 हो सकते हैं। तो कोई भी नंबर उठाकर ये कंडीशन रख के देख लो कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं 1, 2, 3 ही नंबर्स को उठा लेता हूँ, 1, 2, 3 नंबर को उठाकर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करके देखते हैं, जिसमें पहले c² आ रहा है माइनस a² > b, ग्रेटर देन ओनली b है। तो c का स्क्वायर करते हैं, c का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 9 में से 1 गया, 8 बचा। 8 बड़ा है b से, यानी कि 8 बड़ा है 3 से, बिल्कुल सही बात है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बाकी इन्हें भी सर्च कर लेते हैं। c² - a² कितना आ रहा था ये हमारा सोल्व करने पर? 8 आ रहा था। b का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। दोनों इक्वल नहीं होंगे। इस वाली कंडीशन को देख लो, c² + b² = a²। a मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, c मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4, b मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, रुको ज़रा, मैं इसको पूरा इरेज करके दोबारा समझा रहा हूँ। मैंने b की वैल्यू को 3 ले लिया, दोबारा देख लो। a, b, c नंबर्स कौन कौन से ले लिए थे? a, b, c 1, 2 एंड 3।
ठीक है। सी स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9, ए का स्क्वायर मतलब 1 इज ग्रेटर देन बी, बी मतलब 2 से बड़ा रहेगा, ये 9 में से 1 जाएगा 8, 8 इज ग्रेटर देन 2 मीन्स 8 इज ग्रेटर देन 2। तो ये बात हमारी सही थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही था। बी की तरफ गए तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1 करोगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर बात कर लेते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस करेंगे तो वही आपका 8 बचेगा और बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 तो बड़ा है नहीं, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। लास्ट वाले की बात कर लेते हैं सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 प्लस 4 होगा 13 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, ओनली फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, यहाँ दी गई छूट का प्रतिशत क्या होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि कुछ खरीदने पर आपको कोई चीज़ मुफ्त में मिल रही है, तो 3 खरीदने पर कितनी मुफ्त में मिली 1, यानी टोटल आप कितनी खरीद के लेकर आए 4, 4 पर 1 मुफ्त मिल रही है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1/4 इंटू 100, सोल्व करोगे तो 25%। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोलता कि 3 परचेस करने पर 2 फ्री मिल रही हैं, 3 लेने पर 2 आपको क्या मिल रही है फ्री मिल रही है, तो टोटल आप कितनी खरीद के लेकर आए, टोटल आप 5 खरीद के लेकर आए, 5 में से 2 फ्री कितनी मिली 2 मिली, तो 2 का लाभ हुआ आपको 5 पर, 5 से काटोगे तो ये 20 बार और 2 दूनी 4, 40%। ठीक है, एक और बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपने 4 खरीदी और 4 पर आपको 3 फ्री, 4 पर 3 तो ज़्यादा फ्री हो जाएंगी, 5 खरीदवा देते हैं, आपने 5 खरीदी और 5 पर आपको 2 फ्री मिली, 5 पर 2 फ्री मिली, यानी टोटल आपने कितनी खरीदी, टोटल आपने 7 खरीदी और 7 पर आपको 2 फ्री मिली, तो 2/7 गुणा 100 करके निकाल लेना, यानी कि 200/7 हो जाएगा। ठीक, तो 7 दूनी 14, 28 के समथिंग कुछ इसका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आपको सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसे हम x के इक्वल लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू √2 प्लस √3 प्लस √2 माइनस का √3। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, इधर भी स्क्वायर करा और इधर भी स्क्वायर करा, यहाँ पर लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले जब आप a स्क्वायर करोगे तो कुछ इस तरह से लिखोगे √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर करोगे तो टू माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखोगे आप 2ab, तो 2a की वैल्यू 2 प्लस √3 और b की वैल्यू √2 माइनस √3। ठीक, ये क्या बचा आपका, स्क्वायर से रूट यहाँ पर कैंसिल, स्क्वायर से रूट आपका यहाँ पर कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 2 प्लस √3 प्लस का 2 माइनस √3 प्लस का 2 और यहाँ पर बचेगा √2 प्लस √3 एंड √2 माइनस का √3। तो यहाँ √3 से √3 कैंसिल, 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, प्लस का 2 अंडर रूट में 2 प्लस √3 और ये अंडर रूट में 2 माइनस √3। क्लियर हुई यहाँ तक बात। अब यहाँ देखो आप, इन दोनों के ऊपर रूट है, जब दोनों के ऊपर रूट है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 2 प्लस √3 एंड रूट के अंदर ही 2 माइनस का √3। ठीक है, दोनों पर रूट चढ़ा दिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4 प्लस 2 चलेगा, यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी लगाओगे तो a का a स्क्वायर मतलब 4 और b स्क्वायर तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा 3 बचेगा, तो यहाँ पर कितना बच्चा 4 प्लस 2 √1, √1 की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है, 4 और 2 कितना आ गया 6। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा 6। ठीक, अगर ये आपको यहाँ पर समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो तो एक बार खुद करके देखना, आ जाएगा। हालांकि मैं इसको एक बार रिपीट कर ही देता हूँ। हमने करा क्या, 1 मिनट 6 नहीं आएगा इसका आंसर। ये वैल्यू किस में चल रही थी, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर के इक्वल में चल रही थी, एक्स स्क्वायर के इक्वल में चल रही है ये वैल्यू, एक्स स्क्वायर के इक्वल में। तो हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आया है 6, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी √6। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बी नहीं रहेगा। चलो ध्यान रखना इस बात का, एक्स की वैल्यू √6 आएगी तो राइट आंसर √6 रहेगा। ठीक है,
यहाँ पर क्या करा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो कैंसिल होकर 4 बचा। यहाँ पर दोनों के ऊपर रूट था तो दोनों को अंदर ब्रैकेट में लेकर मल्टीप्लाई कर दिया, a प्लस बी a माइनस बी था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट 1 बचा, अंडर रूट 1 तो 1 ही होता है, 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आया है तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, अंडर रूट 6 रहेगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी लोहे की एक छड़ को पुनः ढालते हुए उसके अर्ध व्यास को 1/4 कर दिया गया, यानी कि जो रेडियस थी ना, रेडियस को क्या कर दिया गया, रेडियस को 1/4 कर दिया गया, तो उसका आयतन वही रहता है, तो उसकी नई लंबाई क्या हो जाएगी। देखिए, जो आपका सिलेंडर होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, रेडियस को क्या करा, रेडियस को 1/4 कर दिया, तो 1/4 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 16 इंटू एच, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि 1/16 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 1/16 टाइम्स हो गया। ठीक है, रेडियस को 1/4 करने पर। लेकिन इन्होंने बोला कि आयतन चेंज नहीं होता, आयतन वही रहता है, मीन्स आपका जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के लिए हमें हाइट को कितना करना पड़ेगा, अगर हम हाइट में 16 का मल्टीप्लाई कर दें तो इस 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, मतलब हाइट को क्या करना पड़ेगा, हाइट को 16 टाइम्स करना पड़ेगा, 16 गुना करना पड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा कि जो लंबाई है वो 16 गुना हो जाएगी। हाइट बोलो या लेंथ बोलो, बात एक ही है। यदि इसके बराबर ये हो तो इसका मान क्या होगा, सीधा सीधा देख लो, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 3, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 4, तो क्या एक्स्ट्रा आएगा, एक 10 एक्स्ट्रा आएगा, x/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, x/10। ठीक, सिंपल सा था, मीन्स थोड़ा सा लॉजिक लगाना था इसमें से। ये है क्वेश्चन नंबर 39, ये अच्छा क्वेश्चन है, या बोल सकते हो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी पर साइकिल चलाने वाला बी की तरफ साइकिल चला रहा है, ए और बी दोनों से बराबर दूरी पर आने से पहले उसे सी से कितनी दूरी तक साइकिल चलानी होगी। देखो, सी वाला एक बंदा सी से साइकिल चलाना स्टार्ट करो, अब साइकिल चला रहा है, मीन्स यहाँ से वो चलना स्टार्ट होगा। अब उसे ऐसी पोजीशन पर आना है कि जिस पोजीशन से पॉइंट ए से और पॉइंट बी से बराबर दूरी रहे, मतलब कि वो यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से ए की डिस्टेंस ये वाली और बी की डिस्टेंस ये वाली, ये दोनों डिस्टेंस कैसी रहने वाली हैं, इक्वल रहने वाली हैं। तो हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस बताना है, कहाँ से, सी से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस बताना है। ठीक, मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी से वो साइकिल चलाते हुए जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका पॉइंट ए है और यहाँ पर आपका पॉइंट बी है। ये डिस्टेंस दे दी इन्होंने 4 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दे दी 2 किलोमीटर और टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 10 किलोमीटर। ठीक, अब उसे ऐसे पॉइंट पर आना है जिस पॉइंट से बी की डिस्टेंस और ए की डिस्टेंस सेम हो। इस पॉइंट को लेट कर लेते कि ये पॉइंट आपका पी हो गया, और जो पी इस तरह से पॉइंट है कि ए पी और बी पी दोनों बराबर हैं। ठीक है, यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों बराबर है। अब ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, इस डिस्टेंस को क्या लेट कर ले, चलो इस डिस्टेंस को लेट नहीं करते, हम लेट कर लेते कि उसे टोटल कितना जाना पड़ेगा, उसे x किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा। अब ये टोटल x है, 2 ये है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, ये वाली डिस्टेंस आपकी x-2 बचेगी। इसे भी कुछ नेम दे दो, इसे नेम दे देते हैं o। ये वाली डिस्टेंस x-2 बचेगी। ठीक है, ये x-2 है, ये 4 है। अच्छा, ये टोटल कितनी है, टोटल 10 है। टोटल 10 में से ये वाली डिस्टेंस जो CP वाली है, CP वाली x है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी भाई, टोटल 10 है, टोटल में से CP x है, तो ये वाली हमारी 10 - x बचेगी। तो ये वाली डिस्टेंस होगी हमारी 10 - x। अब इसमें लगा देते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, कौन से वाले, नीचे वाले ट्राइंगल में, किसमें, AOP में। AOP में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेनियस कितना है, AP है, तो AP का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर किसी को भी लेट कर लो, 4 को कर लेते हैं, और ये x-2 का होल स्क्वायर। ठीक, AP और BP बराबर है, तो AP की जगह BP वाली वैल्यू रख सकते हैं 10 - x, तो ये हो जाएगा 10 - x का होल स्क्वायर। अब ये थोड़ी सी लॉन्ग मेथड लग रही होगी, इसके बाद एक शॉर्ट मेथड ही मैं बता दूंगा, उससे क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन किया जाएगा। इसका जब आप होल स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस का x² और 10 दूनी 20 माइनस का 20x, ये 4 चौको 16, ये x² प्लस का 4 और माइनस का 2x। तो यहाँ पर x² से तो हमारा x² कैंसिल हो जाएगा,
20 बचा और 2 बचा। इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये 100 माइनस का 16 हो गया और ये 20x माइनस का 2x हो जाएगा। अच्छा 4 भी था ये, तो 16 और 4 20 करके भिजा दो इसको। 16 और 4 20 करके भिजा दिए इसको। ठीक है, 4 चुको 16, 16 और 4 20, ये 10 धाम का 100 हो गया, 10 दूनी 20। ठीक है, अब इसमें से 100 में से 20 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहाँ पर 4x आएगा, 4x, वही मैं बोल रहा था, कहीं मिस्टेक लग रही है मुझे। 4x आएगा यहाँ पर, 4x। तो ये कितना बचेगा? 16x बचेगा। x की वैल्यू आएगी 80/16। 16 से करेंगे तो 16 पंजे 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। मतलब उसे कितनी साइकिल चलाना पड़ेगा? उसे 5 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा। यहाँ पर मिस्टेक सही कर लेना, -2 भी करेंगे तो 4x आएगा। ठीक है, अब इसकी एक और ऑल्टरनेट मेथड क्या है? ऑल्टरनेट मेथड ये है कि ये वैल्यू कितनी दी है? 4 दी है, और ये क्या बन रहा है? ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो एक ऐसा ट्रिपलेट देख लो जिसमें 4 आता है। तो हमारे पास एक ऐसा ट्रिपलेट है 3, 4, 5 वाला। अगर 5 हाइपोटेनियस ले लेंगे, ये 4 हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वाली वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अगर ये वाली वैल्यू 3 है, ये वाली वैल्यू 2 है, और वो यहाँ तक गया है, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। तो वो मतलब कितने किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा? 5 चलाना पड़ेगा। जगह ये वाली वैल्यू 5 है, ये जो 5 आ गया, तो ये भी आपका 5 रहेगा और ये भी 5 रहेगा। इसका मतलब वो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या है? दोनों सेम है। तो इससे डायरेक्ट 5 भी आंसर हमारा आ जाएगा। अदरवाइज हम इस तरह से सोल्व तो इसे कर ही सकते हैं। ठीक हुई बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस नंबर में इकाई के स्थान पर क्या आएगा? हर एक नंबर 4 नंबर के बाद अपनी डिजिट रिपीट करता है, यानी कि सभी की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो हम क्या करते हैं? इसको पहले तो 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना देगा? ये रिमाइंडर देगा 3। रिमाइंडर कितना देगा? 3। तो 3 की पावर 3 का जो यूनिट डिजिट होगा वो ही इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा। तो 13 की पावर 3 निकालो, 13 की पावर 3 निकालो, या फिर 3 की पावर 3 निकालो। बात एक ही है। 3 की पावर 3 निकालोगे, 3 3 9, 9 3 27, यूनिट प्लेस पर क्या आया? 7 आया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 7। ठीक, 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को पावर पे चढ़ाओ, जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 7। ठीक हुई बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक वर्गाकार कागज ABCD को जब उसके विकर्ण AC को घूर्णन अक्ष मानकर घुमाया जाता है तो निम्न में से कौन सी ठोस आकृति बनेगी? देखिए, जब आप इसके विकर्ण को घुमाओगे तो ये कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा। कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा, जिसे बोलते हैं स्पिंडल या फिर डबल कोन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका। समलंब चतुर्भुज बन ही नहीं सकता। एक शंकु तब बनता जब आप ट्राइंगल को घुमाते, ट्राइंगल को घुमाते तब शंकु बनता, और बेलन तब बनता जब आप इसको लेंथ के चारों तरफ घुमाते, या फिर आप इसको ब्रीथ के चारों तरफ घुमाते। ठीक है, तब ये बेलन बनता। तो ABCD हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा, तर्कु स्पिंडल, यानी कि डबल कोन आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा x इकाई के साथ वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा? त्रिभुज की हाइट क्या होगी? इन्होंने ये दे दिया कि एक ट्राइंगल है और एक स्क्वायर है। ठीक है, ट्राइंगल का जो बेस है वो x है और स्क्वायर की साइड x है, और दोनों का एरिया बराबर है। तो इसका शीर्ष लंब मतलब एल्टीट्यूड, इसकी हाइट निकालना है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया होता है साइड स्क्वायर। दोनों के एरियाज जो हैं वो सेम है। तो 1/2 बेस कितना रखना है? x रखना है, हाइट की जगह h रखना है। a की जगह x रखोगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया? 2x आ गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 2x, यानी कि 2x इकाई। क्लियर है ना बात? स्पीड शायद आप लोगों को थोड़ी फास्ट लग सकती है, और हमें फास्ट ही करना है। मीन्स इजी से क्वेश्चन से 2019 से यदि आप वीडियोस देखते आ रहे होंगे तो अभी तक तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही हो गए होंगे। इनमें से बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो 33:1/2, इसका मतलब हो गया 33.5%। इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो यह आ जाएगा 0.335%। सॉरी, ये आ गया डेसिमल में। 4/15, 15 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0.15 दूनी 30, और फिर 15 छक्के 90, इस तरह से कुछ चलेगा। 0.26, लास्ट है 0.35।
तो ऑब्वियस दिख ही रहा है कि यही वैल्यू बड़ी है, फिर ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, तो राइट आंसर 0.35 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, इसका एक गुणनखंड कौन सा है? क्या लिखा हुआ है? 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq। ठीक है, जब ये वैल्यू दी हुई है 2pq दिख रहा है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना होगा। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq हो गया। मतलब ये क्या बन गया? ये बन गया आपका p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर एंड p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो इस पूरे को a मानो, इस पूरे को b मानो, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, जैसे हम लिखते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो बस इसे लिख देते हैं एक बार प्लस में तो 5 प्लस पी प्लस क्यू हो जाएगा, और एक बार जब माइनस में करोगे तो 5 माइनस पी माइनस क्यू हो जाएगा। तो 5 प्लस पी प्लस क्यू, 5 माइनस पी माइनस क्यू कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। बहुत कंफ्यूजन होती है इस वाले क्वेश्चन में। इन्होंने क्या करा, एक आयत के क्षैतिज रूप से दो बराबर भागों में बांट दिया। ये वाला भाग हो गया 1/2 और ये वाला भाग हो गया 1/2। ठीक है, अब ऊपर वाले भाग को पुनः 3 बराबर भागों में बांटा। मतलब इस वाले पार्ट को दोबारा 3 बराबर भागों में बांट दिया। तो ये वाला भाग 1/3, ये वाला 1/3 और ये वाला 1/3। ठीक है, और नीचे वाले भाग को 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो ये वाला 1/4, ये वाला 1/4, ये 1/4 और ये 1/4। अब मूल आयत का कितना भाग छायांकित है ये बताना है। जो मूल आयत है ना, इसका कितना भाग छायांकित है ये बताना है। देखो, इसका यदि हम ऊपर वाले की बात करते हैं तो एक ये वाला पार्ट शेडेड है और एक ये वाला पार्ट शेडेड है। मतलब टोटल 2/3 पार्ट शेडेड है। इसमें ये 1/4 पार्ट शेडेड है, ये 1/4 पार्ट शेडेड है। मतलब 2/4 पार्ट शेडेड है। जैसे हम बोल सकते हैं कि 1/2 पार्ट शेडेड है। लेकिन ये 2/3 किसका छायांकित भाग है? ये आधे आयत का छायांकित भाग है। और ये 1/2 भी आधे आयत का छायांकित भाग है। यानी कि इस 1/2 का 2/3 भाग शेडेड है और इस 1/2 का 1/2 भाग शेडेड है। तो ये मतलब टोटल 2/6 भाग इसका छायांकित हो गया और इसका 1/4 भाग छायांकित हो गया। टोटल छायांकित भाग कितना है? तो दोनों को ऐड कर देते हैं। 2/6, 3 दूनी 6, 2/6 प्लस 1/3, सॉरी 2/6 प्लस 1/4। इसे काट दोगे कितना बचेगा? 1 और 3 बचेगा। तो 1/3 प्लस 1/4 कर दो डायरेक्ट। 1/3 प्लस 1/4 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 + 3/12 मीन्स 7/12। ये पूरे कॉन्सेप्ट से चले हम, कॉन्सेप्ट वाइज इस क्वेश्चन को इस तरह से करना था 7/12। बाकी आप थोड़ा डायरेक्ट भी अगर सोचते तो भी इसका राइट आंसर आ जाता। ठीक, तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा 7/12। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए चित्र में PS = SQ = SR है। तो एंगल S का माप, एंगल X निकालना है। ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो को दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये पूरा कितना होगा? ये पूरा तो आपका 90 होगा। अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये 54 है तो ये एंगल भी कितना आएगा? ये एंगल भी आपका 54 आएगा। ये 54 है, ये 54 है और ये पूरा एंगल तो 90 का है। तो 90 में से 54 माइनस कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 36। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा 36 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 2x - 13, 2x - 11, 2x - 9 और 2x - 7 क्रमागत हैं। तो ये क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी, सम संख्याएं होंगी, प्राकृत संख्याएं होंगी या फिर विषम संख्याएं होंगी। देखिए, सम संख्याएं ये होंगी नहीं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब नंबर कैसा आ रहा है? नंबर आपका इवन आएगा। और इवन में से जब भी हम ओड माइनस करते हैं तो हमेशा हमारा आंसर ओड ही आता है। फॉर एग्जाम्पल 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3। तो इवन में से ओड माइनस करा तो ऑलवेज हमें क्या मिलने वाला है? ओड मिलने वाला है। तो हमारा बी तो होगा ही नहीं। ठीक है, चलो प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन्होंने बोला क्रमागत संख्या है। अगर हम x की प्लेस पे 0 रख देते हैं तो -13, -11, -9 और -7 आ जाएगा। तो ये डी भी नहीं होगा। अभाज्य संख्याएं, भाई x की प्लेस पे 0 रखो, -13 बचा, -11 बचा, -9 बचा, -7 बचा। ये अभाज्य थी, ये अभाज्य थी, ये अभाज्य थी। मतलब ये तीनों तो प्राइम थी, लेकिन 9 तो आपकी कंपोजिट नंबर है।
तो ये भी नहीं होगा। क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी बचा। क्या होगी, कैसी होंगी ये? विषम संख्याएं होंगी। और यहाँ से पता चल रहा है कि जब आप एक इवन में से एक ओड को माइनस कर रहे हो तो ओड ही आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी तुल्य भिन्न कितनी होगी? 57.12%। इसमें अगर आप पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 100। और ये किस में है? परसेंट में। परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अगेन इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? अगेन हमें इसमें 100 लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा जमा लेता हूँ। इसको मैं देखो, मुझे सब में 625, 625, 625 और 625 दिख रहा है, तो नीचे वाले इसको भी 625 बना लेते हैं। 625 क्या होता है? 25 का स्क्वायर होता है। तो 25 गुणा 4 लिख लो, इसको भी 25 गुणा 4 लिख लो। तो ऊपर तो आ गया आपका 5712, नीचे 25 इंटू 25 कितना हो गया? 625। और इंटू में क्या चल रहा है? 16 चल रहा है। मतलब 625 के साथ 16 का मल्टीपल आना चाहिए हमें। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाले नंबर में 16 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5712 आएगा। ठीक, या फिर आप इसमें 16 से डिवाइड कर दो। तो हालांकि डिवाइड में थोड़ी समस्या आती है, तो चाहे मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी कर सकते हैं। 5712 को कितने से? 16 से डिवाइड कर देते हैं। 16 तिया कितना होता है? 16 तिया होता है हमारा 48। यहाँ पर 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। 1 16 पंजे 80, तो ये बचा 1 1 2 16 सत्ते 112। तो राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहा, 357/625। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात कितना होगा? तो समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात आप याद रखिएगा, ये अनुपात 2:√3 होता है। भुजा और ऊंचाई का अनुपात कितना रहेगा? 2:√3 रहेगा। और हम इसे सोल्व कर लेते हैं। देखो बता देता हूँ ये कैसे आएगा, ताकि एग्जाम में आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। ये हो गया साइड। समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं होंगी बराबर। इसका जो हाइट होती है ये से करती है बाइसेक्ट, इस लाइन को समद्विभाजित करती है। तो ये कितना बचेगा? ये आपका a/2 बचेगा। इसमें हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो a² इज इक्वल टू हो जाएगा h² प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो ये a² आ गया, ये h² आ गया, ये a² अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये a² माइनस a² 4 इज इक्वल टू h² बचा। इसे थोड़ा सोल्व करा तो 3a² 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? h² आ गया। और थोड़ा सोल्व करेंगे तो a² h² इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। ये किसका आया है? स्क्वायर का आया है, हमें डायरेक्ट निकालना था। तो इसे हम ऐसा लिख लो, a/h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। 4/3 स्क्वायर यहाँ जाएगा तो √4/3। √4/3 को सोल्व करोगे तो 2/√3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। या फिर आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि इनमें जो रेशो होता है वो 2 and √3 का ही होता है साइड एंड हाइट में। याद कर लोगे तो एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है। यदि एक वर्गाकार कागज की 2 आसन्न भुजाओं को, शायद सेकंड लास्ट है, 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा? जब भी एक साइड की 2 साइडों, एक स्क्वायर की 2 साइड को आप माइनस करते हो तो आप इसमें सक्सेसिव लगा सकते हो। एक फॉर्मूला होता है ना, a + b + ab/100। यदि बढ़ रहा हो तो प्लस में ले लो, घट रहा हो तो माइनस में ले लो। तो माइनस का 20, माइनस घट रहा है तो माइनस का 40 प्लस -20 इंटू -40/100। ये जो दोनों जीरो से ये दोनों जीरो गई, ये हो गया आपका माइनस का 60, ये हो जाएगा प्लस का 8, तो ये आ गया माइनस का 52। माइनस का साइन क्या बता रहा है कि कम हो रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52%। एक और तरीका ये है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% की होती है 1/5। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 2/5। ठीक है, घट रहा है यानी कि 5 से घट के कितना हो गया? 4 हो गया। ये 5 से घट के कितना हो गया? 3 हो गया। एरिया कैसे निकालते हो? गुणा करके। तो 55 25 और 4 तिया 12। 25 से कम हो गया कितना हो गया? 12 हो गया। हमें ये निकालना है कितने परसेंट कम हुआ, तो कितना कम हो रहा है? 13। कितने से? 25 से। बस 100 कर दो, 25 चुक्के 100, 13 चुक्को 52। तो इससे भी डायरेक्ट आंसर आपका 52% आ जाता है। ये मेथड लगा देना या फिर ये मेथड लगा देना, बस क्वेश्चन से ही कर आना एग्जाम में। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा पेडागोजी वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथ वाला है, तो मैं इसको मैथ कंटेंट के साथ सोल्व करा रहा हूँ। एक बच्चा इस तरह की मिस्टेक कर रहा है, 4 में से 1 माइनस करके 3 लिख देता है, 16 में से 8 माइनस करके 8 लिख देता है, 6 में से 2 माइनस करके 4 लिख देता है, 7 में से 9 माइनस करके 2 लिख देता है। ना एलसीएम की देखता, ना तो वो छोटा बड़ा देखता। तो इसके लिए वो क्या लिखेगा?
5 में से 2 माइनस करके 3 लिख देगा, 11 में से 7 माइनस करके 4 लिख देगा, तो 3/4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह हमने 2011 के क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट कर लिए हैं और इसके साथ ही 2019 से लेकर 2011 तक सारे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। सबका अच्छे से रिवीजन करना और एग्जाम देना। पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अदर कोई क्वेरीज है तो आप ईमेल भी कर सकते हो या फिर मुझे टेलीग्राम पर भी सेंड कर सकते हो। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।